सो हेलो एवरीबडी, दिस इज़ घनश्याम वशिष्ठा एंड यू आर वाचिंग इंक फन। गाइज, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं वोकैबुलरीज के बारे में। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी वोकैबुलरीज दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू इम्प्रूव योर इंग्लिश स्पीकिंग। और कहीं ना कहीं ऐसे वर्ड्स का यूज़ करके आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, इम्प्रेसिव बना सकते हैं, बेटर बना सकते हैं। आप अपने स्पीकिंग में चार चांद लगा सकते हैं। क्योंकि देखिए गाइस, बहुत बार ऐसा होता है कि जब भी आप इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं तो आप कॉमन वर्ड्स यूज़ करते हैं, बट इंस्टेड ऑफ यूजिंग द कॉमन वर्ड्स, इफ़ यू यूज सम काइंड ऑफ एलिगेंट वर्ड्स, अट्रैक्टिव वर्ड्स, देन योर इंग्लिश मे बी अट्रैक्टिव, इम्प्रेसिव। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कुछ अच्छे वर्ड्स आपको यूज़ करने हैं अपनी इंग्लिश में ताकि आप बेहतर इंग्लिश बोल सकें। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो एंड लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स। So guys, the very first word is esurient. Esurient, E-S-U-R-I-E-N-T. Esurient means extremely hungry. That means बहुत ज़्यादा भूखा। यानी अगर किसी को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है तो वहाँ पर esurient वर्ड आप यूज़ करें, बजाय इस चीज़ के कि अगर आप कहते हैं कि extremely hungry, उसकी जगह आप esurient वर्ड यूज़ करते हैं and it sounds better. So esurient means extremely hungry, यानी बहुत ज़्यादा भूखा. For example, money has no value with you if you can't buy food for any esurient child. बहुत सही बात है कि money यानी कह रहे हैं कि money has no value with you if you can't buy food for any esurient child. यानी अगर किसी भूखे बच्चे के लिए आप कुछ खरीद नहीं सकते उसके खाने के लिए, तो मनी का होना आपके पास कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, एंड दैट्स वेरी ट्रू। ओके, वी ऑलवेज शुड हेल्प पुअर्स और दैट काइंड ऑफ बीइंग्स हु आर हेल्पलेस। ठीक है, हमें सबकी मदद करनी चाहिए। चलिए जी, सो इजूरियंट मीन्स एक्सट्रीमली हंग्री, बहुत ज़्यादा भूखा। मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज़ इम्पेरिशेबल। इम्पेरिशेबल होता है विच इज़ परमानेंट, जो कि परमानेंट हो, इटर्नल हो, जो कि कभी ख़त्म ना होता हो, अविनाशी हो, उसको कहा जाता है इम्पेरिशेबल। सो इम्पेरिशेबल मीन्स विच इज़ परमानेंट। फॉर एग्जाम्पल, टू वर्क हार्ड इज़ द ओनली वे टू गेट द इम्पेरिशेबल ग्लोरी। यानी कड़ी मेहनत ही ऐसा ज़रिया है जिससे आप कभी ख़त्म ना होने वाली ग्लोरी, यानी कभी ख़त्म ना होने वाली शान को पा सकते हैं। तो इम्पेरिशेबल मीन्स परमानेंट, इटर्नल। ठीक है, जो कभी ख़त्म ना हो। चलिए जी, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, हफ़ी। दैट इज़ हफ़ी, HUFFY, हफ़ी। हफ़ी मीन्स ईजिली ऑफेंडेड, टची, और यू कैन से इरिटेटेड। यानी ऐसा कोई बीइंग, ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई पर्सन जो ईजिली ऑफेंड हो जाता हो, जो जल्दी ही नाराज़ हो जाता हो, जिसे आप कह सकते हो तुनक मिजाज जो होते हैं, जिनको आप थोड़ा सा कुछ भी कहेंगे तो वो उसको बहुत सीरियसली ले लेंगे एंड बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाएंगे। सो दैट काइंड ऑफ बीइंग्स आर कॉल्ड हफ़ी। ओके, फॉर एग्जाम्पल, शी ऑलवेज सीम्ड सो एंग्री और हफ़ी। वो हमेशा ही कैसी नज़र आती, कैसी लगती कि गुस्से और मतलब जैसे हफ़ी काइंड ऑफ बीइंग नज़र आती है। सो शी ऑलवेज सीम्ड सो एंग्री और हफ़ी। हफ़ी मीन्स ईजिली ऑफेंडेड, टची, इरिटेटेड, यानी जल्दी ही नाराज़ हो जाने वाला, तुनक मिजाज। ठीक है, उसको कहा जाता है हफ़ी। ओके जी, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, एंडोर्स। एंडोर्स होता है टू गिव वंस अप्रूवल और टू सपोर्ट। किसी का समर्थन करना, किसी को आप कह सकते हो सपोर्ट करना, किसी बात से आप किसी चीज़ को अप्रूव करना, दैट इज़ कॉल्ड एंडोर्स। यानी टू गिव वंस अप्रूवल, टू गिव समवन सपोर्ट, दैट इज़ कॉल्ड एंडोर्स। यानी किसी चीज़ का समर्थन करना, उसको कहा जाता है एंडोर्स। फॉर एग्जाम्पल, द कोर्ट एंडोर्स द जज डिसीजन। यानी कोर्ट ने जज के डिसीजन को सपोर्ट किया, यानी उसको अप्रूव किया। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट इज सॉन्टर। सॉन्टर बहुत ही अच्छा वर्ड है, बहुत कॉमन वर्ड नहीं है लेकिन बहुत अच्छा वर्ड है। सॉन्टर मीन्स द एक्ट ऑफ वॉकिंग स्लोली स्पेशली फॉर प्लेजर। देखिए, टहलना या चहलकदमी करना, उसको कहा जाता है सॉन्टर। एन एक्ट ऑफ वॉकिंग स्लोली, धीरे धीरे चलना, टहलना, दैट काइंड ऑफ एक्शन इज कॉल्ड सॉन्टर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, शी बिगिन अ स्लो सॉन्टर टूवर्ड्स
बॉन फायर, यानी बॉन फायर जो आग जला ली जाती है, आग की भट्टी जो होती है ना, जैसे कई बार जिसे आप कह सकते हो पुलाव बोलते हैं, आग का जो पुलाव होता है उसमें, मतलब शी बिगेन ए स्लो सॉन्टर टुवर्ड्स द बॉन फायर की ओर उसने चलना शुरू किया। सॉन्टर होता है चहलकदमी करना, टहलना, दैट इज कॉल्ड सॉन्टर। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वर्ड इज डिक्शन, DICTION, diction. Diction means the choice and use of words in writings or speech, यानी शब्दों का चुनाव करना, उस प्रोसेस को कहा जाता है डिक्शन। अब देखिए एक रूट, इसका जो रूट वर्ड है दैट इज आप कह सकते हो डिक्शनरी। डिक्शनरी आपने सुना होगा, जो शब्दकोश होता है, उसी से ये वर्ड है डिक्शन। डिक्शन एक वर्ब है, डिक्शनरी एक नाउन वर्ड है, लेकिन डिक्शन एक वर्ब है, ठीक है। सो डिक्शन मीन्स द चॉइस एंड यूज ऑफ वर्ड्स इन राइटिंग्स और स्पीच, ठीक है। शब्दों का चुनाव, उस चीज़ को कहा जाता है डिक्शन। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज अ किक एट द कैन। अ किक एट द कैन, अ किक एट द कैन का मीनिंग होता है एन अपॉर्चुनिटी टू डू, यानी कुछ करने का अवसर मिलना, कुछ करने का मौका मिलना, एन अपॉर्चुनिटी टू ट्राई और टू अचीव समथिंग, प्रयास करना, कोशिशें करना, दैट इज कॉल्ड अ किक एट द कैन। फॉर एग्जाम्पल, she might not have been selected this time but she'll likely look for another kick at the can in December। इसका मतलब कि वो हो सकता है उसका अभी सिलेक्शन नहीं हुआ किसी चीज़ में, लेकिन वो दिसंबर के लिए फिर से कोशिश करने के लिए इच्छुक रहेगी। तो किक एट द कैन का मतलब होता है प्रयास करना, कोशिश करना, ठीक है। सो किक एट द कैन मीन्स एन अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग, टू ट्राई और टू अचीव समथिंग। चलिए जी, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज क्रेटिन। क्रेटिन, CRETIN, क्रेटिन होता है अ पर्सन कंसिडर्ड टू बी फुलिश और अनइंटेलिजेंट, मतलब ऐसा कोई बीइंग जो कि जिसको मूर्ख माना जाता हो, जिसको आप कह सकते हो नासमझ, नादान माना जाता हो, दैट इज कॉल्ड क्रेटिन। तो क्रेटिन हो गया नासमझ, बेवकूफ़, नादान, मूर्ख, उसको कहा जाता है क्रेटिन। For example, she was considered a cretin lady for a long but she proved this misconception wrong, मतलब उसको हमेशा से ही क्या एक क्रेटिन माना जाता था, एक मूर्ख माना जाता था, एक नासमझ लेडी माना जाता था, लेकिन उसने प्रूव किया कि ये गलत फहमी थी, ठीक है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ विंसम। बहुत ही प्यारा वर्ड है विंसम, WINSOME। विंसम मीन्स लवेबल, चार्मिंग एज एन इनोसेंट चाइल्ड, मतलब बहुत ही मनमोहक, दिल को लुभाने वाला, लुभावना, दैट इज कॉल्ड विंसम। फॉर एग्जाम्पल, द लेक्चरर्स विंसम स्माइल मेड द स्टूडेंट्स कंफर्टेबल इन द क्लासरूम, कि लेक्चर की विंसम यानी लेक्चरर जो था उनकी विंसम स्माइल, यानी आप कह सकते हो मन को लुभाने वाली स्माइल ने बच्चों को कंफर्टेबल फील करवाया क्लास में। सो विंसम मीन्स लवेबल, चार्मिंग एज एन इनोसेंट चाइल्ड। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज कॉन्फर। कॉन्फर एक आप कह सकते हो प्रोफेशनल टॉकिंग्स में यूज़ किया जाने वाला वर्ड है। दैट मीन्स हैविंग अ मीटिंग इन ऑर्डर टू टॉक समथिंग ओवर, यानी कॉन्फर मीन्स क्या होता है कि किसी एक मुद्दे पर मीटिंग बुलाकर डिस्कशन करना, किसी एक मुद्दे पर डिस्कशन करना, मीटिंग बुलाना, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्फर। फॉर एग्जाम्पल, मिस मालती कन्फर्ड विद हर फैमिली एंड फ्यू फ्रेंड्स आफ्टर द इंसिडेंट, मतलब उस घटना के बाद मिस मालती ने क्या किया, अपने फैमिली एंड अपने कुछ दोस्तों के साथ कन्फर किया, यानी मीटिंग बुलाया, डिस्कस किया कुछ चीज़, ठीक है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ डोसेंट। डोसेंट, DOCENT, डोसेंट होता है अ नॉलेजेबल गाइड, स्पेशली वन हु कंडक्ट्स विजिटर थ्रू अ म्यूज़ियम। देखिए म्यूज़ियम में आपको गाइड्स मिलते हैं, जब आप कभी म्यूज़ियम में गए होंगे तो आपको पता होगा कि वहाँ पर गाइड होते हैं जो कि वहाँ की चीज़ों के बारे में जो भी विजिटर होते हैं उनको बताते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज़ क्या है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो ऐसा कोई बीइंग जो कि आप कह सकते हो नॉलेजेबल गाइड, उसको कहा जाता है डोसेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ईच बस इज़ अकम्पनीड बाय अ डोसेंट प्रोवाइडेड बाय द सोसाइटी हु विल नरेट द टूर, यानी हर एक बस को एक आप कह सकते हो क्या डोसेंट प्रोवाइड करवाया गया सोसाइटी की तरफ से, जो कि क्या करेगा, पूरे टूर को नरेट करेगा, मतलब जो कि बताएगा टूर के बारे में, जो कि बताएगा कि कौन सी जगह का क्या इंपॉर्टेंस है, कौन सी पर्टिकुलर चीज़ का क्या इंपॉर्टेंस है। सो डोसेंट मीन्स अ नॉलेजेबल गाइड, ठीक है, उसको कहा जाता है डोसेंट। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़
आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट बहुत ही अच्छा वर्ड है। आइकोनोक्लास्ट मीन्स वन हु अटैक्स एंड सीक्स टू ओवरथ्रो ट्रेडिशनल और पॉपुलर आइडियाज़ और कस्टम्स। बड़े ही साफ शब्दों में, ऐसा बीइंग हु नेवर हैव फेथ ओवर द ट्रेडिशंस और द ओल्ड कस्टम्स, जिनको बहुत ही आप कह सकते हो रीति रिवाज तोड़ने वाला जो हो, रीति रिवाजों को ना मानने वाला, ऐसे बीइंग को कहा जाता है आइकोनोक्लास्ट। ठीक है। फॉर एग्जांपल हिज आइकोनोक्लास्टिक टेंडेंसीज कैन गेट हिम इनटू ट्रबल, यानी उसका जो आप कह सकते हो आइकोनोक्लास्टिक टेंडेंसी यानी रीति रिवाजों को ना मानने वाली जो सोच है वो उसको मुसीबत में डाल सकती है। सो आइकोनोक्लास्ट मीन्स हु नेवर बिलीव्स इन ऑल्ड ट्रेडिशनल आइडियाज़ और कस्टम्स। ठीक है। रीति रिवाज, पुराने रीति रिवाज को ना मानने वाला, उन्हें तोड़ने वाला, ऐसे बीइंग को कहा जाता है आइकोनोक्लास्ट। ठीक है जी। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ गो आउट ऑफ वंस वे। गो आउट ऑफ वंस वे एक बहुत ही अच्छा इडियम है। इसका मतलब होता है टू डू मोर देन रिक्वायरमेंट। टू डू मोर देन रिक्वायरमेंट मतलब जितने की ज़रूरत है उससे कुछ ज़्यादा करना, दैट इज़ कॉल्ड गो आउट ऑफ वंस वे। नाउ for example, he went out of his way to help them, मतलब जितनी की उसे ज़रूरत थी उससे ज़्यादा उसने उसकी हेल्प की। ओके, सो गो आउट ऑफ वंस वे मीन्स टू डू मोर देन रिक्वायरमेंट, जितनी की ज़रूरत है उससे कुछ ज़्यादा करना, दैट इज़ कॉल्ड गो आउट ऑफ वंस वे। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ स्क्रप्लस। स्क्रप्लस होता है केयरफुल इन अटेंडिंग टू डिटेल्स, डूइंग नथिंग रॉन्ग, प्रिंसिपल्ड, यानी ऐसा कोई बीइंग जो कि बहुत ही केयरफुल है डिटेल्स को लेके। अब डिटेल्स को लेके केयरफुल का मतलब क्या है, जो काफ़ी प्रिंसिपल्ड है, काफ़ी डिसिप्लिन्ड है, काफ़ी आप कह सकते हो मैनेज्ड है, उसको कहा जाता है स्क्रप्लस। कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार, अनुशासित, दैट काइंड ऑफ बीइंग्स आर कॉल्ड स्क्रप्लस। ओके, फॉर एग्जांपल ही इज स्क्रप्लस इन हैंडलिंग ऑफ द अकाउंट्स, मतलब अकाउंट्स के मामले में वो क्या है, स्क्रप्लस है, यानी वो बड़ा ही कर्तव्यनिष्ठ है, वो बड़ा अनुशासित है, उसको बिल्कुल भी गलतियाँ पसंद नहीं है अकाउंट्स के मामले में। सो ही इज स्क्रप्लस इन हैंडलिंग ऑफ द अकाउंट्स। स्क्रप्लस मीन्स केयरफुल इन अटेंडिंग टू डिटेल्स। ठीक है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव होता है वन हु फेवर्स ट्रेडिशनल व्यूज़ एंड वैल्यूज़। देखिए अभी हमने एक मीनिंग पढ़ा था जो कि था कि रीति रिवाजों को तोड़ने वाला, ठीक है, जो कि रीति रिवाजों को नहीं मानता हो, आइकोनोक्लास्ट। लेकिन ये जो वर्ड है ये क्या है, ये वर्ड है कंजर्वेटिव। दैट मीन्स वन हु फेवर्स ट्रेडिशनल व्यूज़ एंड वैल्यूज़, यानी जो रीति रिवाजों को फेवर करता हो, पुराने जो रीति रिवाज है, पुराने जो रूढ़िवाद की जो बातें उनमें भी यकीन करता हो। सो कंजर्वेटिव का मतलब होता है रूढ़िवादी, हु फेवर्स ट्रेडिशनल व्यूज़, ठीक है, उनको मानने वाला, उनको तवज्जो देने वाला, पुरानी बातों को, पुरानी रूढ़िवाद को तवज्जो देने वाला, दैट काइंड ऑफ बीइंग्स आर कॉल्ड कंजर्वेटिव। फॉर एग्जांपल शी ड्रेसेस इन ए कंजर्वेटिव स्टाइल, मतलब वो कंजर्वेटिव स्टाइल में कपड़े पहनती। कंजर्वेटिव यानी वही पुराने तौर तरीके के कपड़े पहनती है। ठीक है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक होता है हैविंग नो रिगार्ड फॉर इंटरेस्ट और फीलिंग्स अदर दैन वंस ऑन, या फिर आप कह सकते हो सेल्फ सेंटर्ड। ईगोसेंट्रिक मतलब होता है स्वार्थी, अहम से भरा हुआ, जिसके पास और किसी के इंटरेस्ट या उसकी फीलिंग के बारे में कोई तवज्जो ना देता हो, केवल खुद के बारे में सोचता हो, सेल्फ सेंटर्ड हो, ऐसे बीइंग्स को कहा जाता है ईगोसेंट्रिक। फॉर एग्जाम्पल, एंड लेटर ही रियलाइज्ड ही शुड नॉट हैव बीन सो वार्म, पोलाइट एंड सिंपैथेटिक फॉर सच ईगोसेंट्रिक वुमेन। और बाद में उसे एहसास हुआ कि उसे इतना पोलाइट, इतना वार्म, इतना सहानुभूतिपूर्ण व्यक्ति नहीं होना चाहिए था, किसके लिए, ऐसे ईगोसेंट्रिक वुमेन के लिए, ऐसे स्वार्थी, ऐसे अहम से भरी हुई वुमेन के लिए। ठीक है। सो ईगोसेंट्रिक मीन्स अ बीइंग दैट काइंड दैट डजंट हैव रिगार्ड और इंटरेस्ट और फीलिंग्स फॉर अदर्स, ठीक है, उसको कहा जाता है स्वार्थी। चलिए जी, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज शन। SHUN, शन। शन मीन्स टू अवॉइड और कीप अवे फ्रॉम। शन मीन्स टू अवॉइड यानी दूर रहना, किसी चीज़ से परहेज करना, उस चीज़ को कहा जाता है शन। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू शन फैटी फूड्स यू विल बी हेल्दी। अगर आप फैटी फूड से यानी जंकी फूड से परहेज करते हैं, शन करते हैं, तो फिर क्या,
आप हेल्दी रहेंगे, यू विल बी हेल्दी देन। ओके, सो शन का मीन्स टू अवॉइड और कीप अवे फ्रॉम, किसी चीज़ से दूर रहना, किसी चीज़ से परहेज करना, दैट इज़ कॉल्ड शन। ओके, तो गाइज दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दैट आपने इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दीज वर्ड्स वाइल यू आर स्पीकिंग। ओके, सो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करेंगे। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड वेरी इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। मिलते हैं जी किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।